नमस्ते साथियों, झुनझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। हाईकोर्ट भर्ती के लिए हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। तो हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहले टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद में हम एकदम मॉडल पेपर की तरह 50 प्रश्नों की है ना 50 प्रश्नों की कक्षाएं चलाएंगे, जिसमें कि आपको एकदम मॉडल पेपर की तरह उसमें क्वेश्चन रहेंगे, जिस प्रकार से फोर्थ ग्रेड में आए थे। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो फोर्थ ग्रेड का भी एग्जाम हुआ, तो आरपीएससी जो पैटर्न फॉलो कर रही है जिस बुक का, वह वासुदेव नंदन प्रसाद, उसी में से लगभग क्वेश्चन बने हैं फोर्थ ग्रेड अभी जो एग्जाम हुआ उसमें। और जो पटवार का हुआ तो उसमें भी कई क्वेश्चन उसी में से आए थे। तो जो हाईकोर्ट की भर्ती है, इसमें भी जो 50 प्रश्न आने वाले हैं, उसमें से आप ये मान के चलिए कि 30 से 35 एकदम सेम टू सेम उसमें से उठा के बनने वाले हैं। और जो 15 क्वेश्चन है वो रहेंगे, तो पूरा अगर वासुदेव नंदन प्रसाद पूरा हमने पढ़ लिया तो आराम से हो जाएगा, पूरे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रश्न बाहर से आएंगे, जैसे कि संधि है। अगर उसमें मान लो कि वासुदेव नंदन प्रसाद ने जो उदाहरण नहीं दिया और कहीं से आ गया, तो संधि तो टॉपिक अगर पढ़ा है तो कहीं से भी उदाहरण आ जाए बन जाएगा ना। ऐसे कुछ प्रश्न जाएंगे, बाकी पूरा उसी बुक से आने वाला है। जैसे कि वाक्य शुद्धि होगी, तो इसके जो पॉइंट है वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब से उठाए गए हैं। मैं आपको किसी दिन क्लास में पूरे प्रूफ बता दूंगा, जो फोर्थ ग्रेड का पेपर आया है उस बुक में कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो आज पहले हम चलते हैं संज्ञा टॉपिक पे। संज्ञा टॉपिक को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे सरल क्वेश्चन भी और हाई लेवल तक के, जितना कि हाईकोर्ट का लेवल जा सकता है उस लेवल के प्रश्न रखे हुए हैं। कई बार क्या होता है कि हम सरल क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जैसे कि परिभाषा है। अब आपको पता चल गया है कि हम संज्ञा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ से लगा लोगे कि संज्ञा की परिभाषा है। ठीक है, लेकिन अगर ये आ जाए तो बहुत से लोग पहचान नहीं पाएंगे कि संज्ञा किसकी परिभाषा है ये। ठीक है, अब ये परिभाषा तो आपने बहुत ही कम लोगों ने पढ़ी होगी। हमने नॉर्मल से परिभाषा पढ़ी है ना, वस्तु स्थान व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न, वह विकारी शब्द जिससे प्रकृत युवा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित होता है, उसे क्या कहते हैं। अब आपको एक चीज यहां से याद रखना है कि क्या है, विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है, विकारी शब्द हो गया। ठीक है, अब तो देखिए, तो क्या सर्वनाम है, संज्ञा है, अव्यय है, या फिर क्रिया विशेषण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्न यही आए और यहाँ पे ऑप्शन बदल दे और पूछ ले कि यह परिभाषा किसने दी है ना, किस व्याकरणकार ने दी है परिभाषा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो परिभाषा है ये किसने दी है, ये पंडित कामता प्रसाद गुरु ने दी है। ये परिभाषा किसके द्वारा रचित है, तो ये पंडित कामता प्रसाद गुरु द्वारा रचित है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न में हमने 3 क्वेश्चन देख लिए। ये परिभाषा किसकी है, तो संज्ञा की। ये किसने दी है, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। और संज्ञा शब्द क्या है, तो विकारी शब्द है। चलिए आगे प्रश्न हम देखते हैं। द्रववाचक संज्ञा है, तो आपको बताना है कि द्रववाचक संज्ञा कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए। खटाई क्या हो जाएगा, खटाई हो जाएगा हमारे पास में भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मिठास क्या हो जाएगा, ये भी मीठा से बना है। ये खट्टा से बना है, ये मीठा से बना, तो ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा। चमड़ा, चमड़ा क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चमड़ा समूह को नहीं दर्शाता है और गिनती नहीं कर सकते, तो द्रव में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर यही पूछा जाता कि जातिवाचक संज्ञा बताइए, तो भी चमड़ा ही आता, क्योंकि जातिवाचक का ही भेद है द्रववाचक। ठीक है, और जो ठंड है, ठंड क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ये हो जाएंगी भाववाचक संज्ञा। तो चमड़ा जो है क्या है, द्रववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब संज्ञा से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, किस किस तरह के, वो सभी प्रश्न मैंने रखे आज की क्लास में। ठीक है, काफी प्रश्न है हमारे पास जो अलग अलग प्रकार से बने हैं, उसको देखना है। अभी हमने नॉर्मल से देख ली, परिभाषा वाली देख ली। अब यहाँ पूछ लिया कि क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा बताना।
भाववाचक संज्ञा तो बताना ही है, लेकिन वो किससे बनी हुई होना चाहिए, क्रिया से बनी हुई होना चाहिए। जैसे बुराई है, तो बुराई क्या है, ये भी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आलस्य भी भाववाचक संज्ञा है, थकावट भी भाववाचक है, बुढ़ापा भी भाववाचक है, चारों ही भाववाचक है। लेकिन क्रिया से कौन सी संज्ञा बनी है जो भाववाचक है? तो बुराई किससे बनी है? तो बना है बुरा से। अब बुरा क्या है? बुरा व्यक्ति होता है ना, तो विशेषण है, ये विशेषण से बना है। बुराई किससे बनी है? बुरा विशेषण से, तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। आलस्य किससे बना है? आलसी से। आलसी व्यक्ति, ये भी क्या है? विशेषण है, ये विशेषण से बना है आलस्य। थकावट किससे बना है? थकना से, और थकना क्या है? क्रिया है, और क्रिया से क्या बन गई है? थकना क्रिया से थकावट, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बुढ़ापा किससे बना है? बुढ़ापा बना है बूढ़ा से। बूढ़ा से, और बूढ़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा से बना है। अगर प्रश्न यही होता कि ऐसा आ जाता जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए, तो आपका आंसर फिर बुढ़ापा हो जाता चौथा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं। तालाब में कमल का फूल खिल रहा है, वाक्य में कमल में संज्ञा है, या फिर यहाँ रेखांकित कर दे, पूछ ले कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अब आपको ये देखना, तालाब में कमल खिल रहा है, तो कमल तो एक ही कमल नहीं खिलता है, इसके जैसे और भी है, तो ये जिसके समान और भी होते हैं वो क्या हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तब जिसके समान केवल एक ही है, उसके समान और कोई ना हो, जैसे हिमालय, तो हिमालय के समान और कोई है क्या? नहीं है, तो हिमालय क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। लेकिन कमल के समान और भी कमल, बहुत सारे कमल हैं। आप इस कमल को कह सकते हो, कहीं जाइए वहां आपको तालाब में दिख गया तो आप उसको भी कमल कहोगे, लेकिन हिमालय सिर्फ वहां जाकर कहोगे कि हिमालय है, और कहीं भी जाओगे कोई पर्वत दिखा उसको हिमालय नहीं कह सकते। लेकिन कमल, आप कहीं भी जाओ कमल का फूल दिखे तो आप उसको कमल कह सकते हो। तो कमल क्या हो जाएगा? यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि तालाब में लड़का नहा रहा है, तो लड़का क्या है? संज्ञा क्या होती है? किसी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु का नाम होती है, ना कि वो पदार्थ होता है, ठीक है। तो लड़का बोल दिया, तो लड़का कहने से कोई एक लड़का नहीं आता है, पूरे लड़के जाति का बोध हो जाता है। वैसे कमल कहने से, कमल का फूल कहने से कोई कमल का एक फूल का बोध नहीं होता, पूरे कमल के फूल का बोध हो जाता है, ठीक है। अगर कमल व्यक्ति का नाम हो तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे, वाक्य में जो कालिदास है इसमें संज्ञा बताना आपको कौन सी हो जाएगी? तो कालिदास वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वाक्य में क्या कहा है? शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास है, मतलब कालिदास किसको बताया? शेक्सपियर को। तो यहाँ पे जो कालिदास है, ये शेक्सपियर में क्या है? कालिदास के गुण है, तो यहाँ जो कालिदास आया है ये स्वयं व्यक्तिवाचक में होकर यहाँ इसके गुणों को बताया गया है। गुणों को बताने से क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। जैसे जयचंद, जयचंद अगर नाम लिया जाए तो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक। अगर जयचंदो कहा तो जयचंदो जैसा, मतलब उसके जैसा, तो वही ये कालिदास जैसा बताया है। तो कालिदास यहाँ पे जो है ये जातिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि कालिदास में संज्ञा बताइए, तब आपको इसका सही आंसर क्या करना है? व्यक्तिवाचक। तब ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ कालिदास जैसे गुणों को बताया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये सब प्रश्न पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं, कुछ प्रश्न इसमें से पुरानी परीक्षाओं में आए हैं, उसी आधार पर मैंने प्रश्न बनाए हैं। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। अब जयचंदों की कमी नहीं मतलब जयचंद की नहीं है, जयचंदो वाले नाम की व्यक्ति की भी बात नहीं हो रही है। जयचंदो वाले मतलब जो झूठ बोले, है ना, मतलब जो गद्दार हो। तो ये क्या हो जाएगा? उसके जैसे गुणों को बताया गया है, ठीक है। तो इसके जैसे गुणों को बताया मतलब कि एक वर्ग का, एक जाति का, एक समूह का बोध करवा रहा है। जो जाति वर्ग समूह का बोध करवा है वो क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा।
तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए, संज्ञा शब्द है, अब आपको बताना इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है। तो आर्थिक स्थिति, तो ये क्या कर रहा है, आर्थिक शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, मतलब आर्थिक क्या है, विशेषण है, तो संज्ञा शब्द नहीं है। अपमानित व्यक्ति, तो ये भी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है व्यक्ति की, तो ये भी क्या है, विशेषण है। आदरणीय व्यक्ति, ये भी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है व्यक्ति की, तो आदरणीय भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। जो विशेषता बता दे वो विशेषण होता है। अब जो भी शब्द होता है उसके पीछे अगर संज्ञा जुड़ गई तो सामने वाला शब्द संज्ञा नहीं होगा, वो विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे अपेक्षा, अपेक्षा के बाद कोई शब्द जोड़ सकता है क्या, संज्ञा शब्द नहीं जुड़ेगा, तो अपेक्षा क्या है, अपेक्षा हो जाएगा हमारे पास संज्ञा। और कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्त्रीत्व शब्द में संज्ञा है, बताइए इसमें कौन सी संज्ञा होंगी, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर द्रववाचक। अगर पूछ ले कि स्त्री में बताइए तो स्त्री पुरुष समूह का बोध करवाती है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अब इसमें हमने क्या कर दिया, स्त्री में तो प्रत्यय जोड़ दिया, तो प्रत्यय जोड़ के क्या किया हमने, इसका स्त्रीत्व बना दिया। अब ये क्या हो गई, अब ये बन गई भाववाचक, अब ये बन गई भाववाचक संज्ञा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए। नहीं, क्या पूछा है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए ऐसे पढ़ने में गलती हो जाती है, अगर हम यही पढ़ लेते क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए तो हम देख लेते कमाई, कमाई कमाना क्रिया से बनी, इसी को सही कर देते, गलत हो जाता है ना। इसलिए प्रश्न को इधर से पढ़ने के बाद में है कि सामने क्या रखा लिखा है उसको एक बार जरूर पढ़े। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि प्रश्न गलत होने के बहुत कम चांस होंगे। तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं बोला है ना। तो कमाई किससे बना है, कमाना क्रिया से, ये क्रिया से बनी है। लड़ाई किससे बना है, लड़ना, लड़ना क्या है, क्रिया है, ये भी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। पढ़ाई क्या है, ये है पढ़ना, पढ़ना भी क्या है, क्रिया है, तो क्रिया से बनी है ये भी। भलाई किससे बना है, भला से बना है, और भला क्या है, विशेषण है। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर सही हो जाएगा। ये प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए, तो ये तो तीनों तो क्रिया से बनी है, और जो भलाई है किससे बना है, विशेषण से बना है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में बदली है, मतलब संज्ञा किस रूप से किस में बदली है। तो यहां हम देखेंगे कि जो गांधी है, अगर नॉर्मली हम गांधी की बात करें तो गांधी क्या है, एक जाति है, और जाति है ये क्या करती है, वर्ग को दर्शाती है, तो ये क्या हो जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। सामान्य तौर पे गांधी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ राष्ट्रपिता, गांधी को राष्ट्रपिता कहा है, मतलब सभी गांधी जाति वाले को कहा है क्या, नहीं। अब यहाँ जो गांधी आया है ये किसके लिए आया है, मात्र महात्मा गांधी के लिए आया है ना, सिर्फ महात्मा गांधी के लिए आया है, तो यहाँ पे एक विशेष व्यक्ति के लिए आया है। तो पहले वैसे क्या है, सामान्य तौर पे जातिवाचक है, लेकिन यहाँ ये किसके रूप में आ गया, व्यक्तिवाचक रूप में, तो जातिवाचक से किस में बन गया, अभी ये व्यक्तिवाचक में बन गया। तो प्रश्न क्या पूछा है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में बदली है, किससे किस रूप में, तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदली है, व्यक्ति से जाति में नहीं बदली है, व्यक्ति से जाति में नहीं बदली, जाति है उसके बाद में क्या बन गई, व्यक्तिवाचक में। ये हमारे पास में तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाचक और जातिवाचक वाला बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा संज्ञा शब्द है, अब बताइए संज्ञा शब्द कौन सा है, हरा रंग, तो ये क्या है, हरा विशेषता बता रहा है, मतलब कि विशेषण है।
पतला लड़का, तो ये भी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा, तो विशेषण है। सभा, सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा, मतलब कि जातिवाचक संज्ञा, तो ये संज्ञा है। गहरा, गहरा कुआं, गहरा पानी, तो ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा, मतलब विशेषण है। तो हरा, पतला, गहरा क्या है, विशेषण है, और जो सभा है वो क्या है, संज्ञा है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उचित, उचित की भाववाचक संज्ञा है, मतलब जो उचित है इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। अब इसमें क्या करते हैं, किसी भी शब्द में हम प्रत्यय लगाते हैं और उसका वो भाववाचक में बदल देते हैं। तो उचित में हम क्या करेंगे, यह प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऊ हो जाता है, औ हो जाएगा ची, पत्ता हो जाएगा आधा, तो क्या बन जाएगा, औचित्य बन जाएगा। तो ये बन गया भाववाचक संज्ञा। उचित अनुसार नहीं होगा, औचित्य हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही। उचित से नहीं होगा, उचाव नहीं होगा। भाववाचक संज्ञा है, आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। भारत क्या है, भारत एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया व्यक्तिवाचक। लड़का क्या हो गया, जातिवाचक। मित्रता क्या हो जाएगी, भाववाचक। ये किससे बना है, तो ये बना है मित्र से। मित्र में ता प्रत्यय जोड़ के बनाया है। मित्र क्या है, जातिवाचक है। मित्र क्या है, जातिवाचक है। इसमें ता प्रत्यय जोड़ के जो मित्रता बना है ये क्या बन गया, भाववाचक बन गया। तो ये हो गया हमारे पास तीसरा सही। और पेड़ क्या है, जातिवाचक है। पेड़ क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा है, अब बताइए इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। कामायनी, कामायनी क्या हो जाएंगी, एक रचना है, महाकाव्य है, तो ये क्या हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। आम क्या है, खाने का है, तो जातिवाचक हो जाएगा। रसीला क्या है, रसीला क्या हो जाएगा, रसीला आम, मतलब रसीला है विशेषण। वकील, अब वकील भी जातिवाचक है यहाँ पे, ये तो जातिवाचक हो गया। वकील और कोई संज्ञा नहीं हो सकती, ना ही कोई शब्द और कुछ हो सकता है, ये वकील, तो वकील यहाँ जातिवाचक सही हो जाएगा। अब जो आम है, तो आम खाने का है तो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार ये प्रश्न आया हुआ है, इसमें आंसर वकील ही माना, बिल्कुल सही माना है। आम के क्या होगा, एक तो खाने का है तो ये संज्ञा हो जाएंगी, लेकिन आम और एक किसमें काम आता है, आम आदमी, मतलब अब ये आम क्या है, विशेषण बन गया, विशेषता। तो यहाँ पे जो आम है ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, ये मत सोच लेना कि यार दोनों ऑप्शन सही हो जाना चाहिए था। आपको समझना होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि वकील जो है ना ये विशेषण बन सकता, ना उपसर्ग बन सकता, ना प्रत्यय बन सकता, लेकिन आम संज्ञा है और ये आम विशेषण भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आम आया है वो क्या है, विशेषण के रूप में आया है, तो आपको समझना होगा। तो वकील यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। चलिए, मोर शब्द में संज्ञा बताना है। मोर में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, मोर एक ही है क्या, बहुत सारे मोर है ना, ये पूरे समूह को दर्शाते हैं, अपने वर्ग को बताते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगर मोर है कोई, उसका आपने कोई नाम रख दिया, ठीक है, तब अगर जो नाम रखेंगे वो नाम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन मोर है तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, ये बताइए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। वैसे तो सभी के आधार पर होता है, ठीक है, लेकिन जो मुख्य रूप से है वो किसके आधार पर हो जाएगा, ये प्रश्न आया हुआ है। जब ऐसा प्रश्न आया तो इसमें आपको लगाना है संज्ञा, है ना। लिंग किसके आधार पर, अगर से कहा कि लड़का, तो लड़का क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर कहा लड़की तो क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो मुख्य रूप से किसके आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर निर्धारण होता है।
वैसे क्रिया के आधार पे भी होता है। अगर कार आ रही है तो आ रही है से पता चल जाएगा कार क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए संज्ञा शब्द है आप, चलना, आकाश या फिर लंबा। तो आप क्या है, आप है सर्वनाम, आप क्या है सर्वनाम है। चलना क्या है, क्रिया है। आकाश क्या है, ये हो जाएंगी संज्ञा हो जाएगी, तो ये हमारे पास थर्ड सही। लंबा क्या है, विशेषण है, लंबा व्यक्ति, ये विशेषता बता रहा है, विशेषण हो जाएगा। तो आकाश जो है ये क्या हो जाएगी, संज्ञा। अगर आकाश किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है तो यहाँ पे जो लंबा है ये क्या है, विशेषता बता रहा है ना। लंबा रास्ता, तो रास्ते की विशेषता बता रहा, मतलब विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए संज्ञा का भेद नहीं है, संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक, निजवाचक, जातिवाचक या फिर द्रववाचक। तो निजवाचक नहीं होता है, तो सेकंड ऑप्शन सही। देखिए हम संज्ञा के भेद को समझ लेते हैं। जो संज्ञा है ये कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से। एक होती है व्यक्तिवाचक, हो जाएंगी जातिवाचक, तीसरी क्या हो जाएगी भाववाचक। ये 3 प्रकार हो गए। अब जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, एक हो जाएगा समूहवाचक और एक हो जाएगा द्रव्यवाचक। तो इस प्रकार से, तो जो निजवाचक है ये क्या है, ये संज्ञा का भेद नहीं है। बाकी व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और द्रव्यवाचक भी है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संज्ञा शब्द है, बताइए इसमें संज्ञा कौन सा है। अच्छा ये प्रश्न हमने आगे कर लिया है ना। हरा विशेषण है, पतला भी विशेषण है, जो सभा है ये क्या है, संज्ञा है। तीसरा सही, गहरा भी क्या है, विशेषण है। ये सभा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये एकदम सिंपल सी परिभाषा जो सभी को पता है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं ना। उस शब्दों को क्या कहते हैं, तो उसको सर्वनाम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। ये परिभाषा बहुत अच्छे से सभी को पता है ना। एक छोटा सा बच्चा भी होगा तो उसको भी संज्ञा की ये परिभाषा याद होगी। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। एक ही प्रकार की वस्तुएं या फिर व्यक्तियों का बोध हो तो उन्हें क्या कहेंगे। देखिए जैसे लड़का कहा तो लड़के के सबका बोध हो जाता है ना। आम कहा तो आम ही आम का, सभी आम का बोध हो जाता है। तो एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध हो या फिर व्यक्तियों का बोध हो, मतलब एक से अनेक है, तो वो क्या हो जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक में आपको याद रखना है कि केवल वो एक ही रहेगा, ठीक है, उसके जैसा और कोई नहीं रहेगा। जातिवाचक में उसके जैसे बहुत सारे रहेंगे। भाववाचक में जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, खा नहीं सकते, जिसका आप चित्र नहीं बना सकते, उसको क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो जो एक ही प्रकार के को दर्शाता है वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। एक ही प्रकार की वस्तु हो या फिर व्यक्ति हो, वो किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तेजाब संज्ञा शब्द है, बताइए तेजाब में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर द्रववाचक। तो तेजाब क्या है, लिक्विड है एक प्रकार से, ये द्रववाचक में आ जाएगा। अगर यहाँ जातिवाचक ऑप्शन में होता तब भी द्रववाचक ही होता है ना, क्योंकि पहले किसको प्राथमिकता देंगे, इसके भेद को, जातिवाचक के, है ना, उसके बाद में जातिवाचक को। अगर द्रववाचक नहीं है, मान लो यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं है और यहाँ पे है जातिवाचक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, पशुता शब्द में संज्ञा है, पशुता में संज्ञा बताइए कौन सी हो जाएंगी। तो बना किससे, पशु से, इसमें ता प्रत्यय लग गया। पशु में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, और ता प्रत्यय लगते ही ये बन गया पशुता। तो पशुता में क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्रिया से बनी भावार्थक संज्ञा है, बताइए क्रिया से बनी है ना, कौन सी है ये बताना आपको। अच्छा ये प्रश्न भी हो गया, ये आलस आलसी से बना है, नहीं ये नहीं हुआ है ना। जो आलस से ये किससे बना है, आलसी से, और आलसी व्यक्ति मतलब ये विशेषण है, क्या है ये विशेषण है, ये विशेषण से बनी भावार्थक क्रिया है। बुराई किससे बना है, बुरा से, ये क्या है बुरा, ये भी विशेषण है। थकावट किससे बना है, थकना से, और थकना क्या है, क्रिया है। और प्रश्न में क्या पूछा, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, तो ये किससे बनी है, क्रिया से, तो सही हो जाएगा। बुढ़ापा किससे बना है, ये बना है बूढ़ा, और बूढ़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा से बनी है भाववाचक संज्ञा, तो क्रिया से बनी वाली जो है वो थकावट है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा है, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, अमीर व्यक्ति, इसके पीछे संज्ञा लगी मतलब कि ये संज्ञा नहीं है, ये क्या है विशेषण है, विशेषता बता रहा है। गरीब व्यक्ति, ये भी विशेषण है, विशेषता बता रहा है। तो भिक्षुक व्यक्ति, ये भी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, ये भी विशेषण हो गया। अमीरी, अमीरी अमीर से बना है, तो ये विशेषण से बना हुआ है, तो ये क्या है भाववाचक संज्ञा है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताइए भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, कितने प्रकार से बन सकती है भाववाचक संज्ञा, संज्ञा है ना। अभी हमने कुछ प्रकार तो देख ही लिए कि क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, सर्वनाम से बनती है, अव्यय से बनती है, जाति वाचक से बनती है, जातिवाचक संज्ञा से, और प्रत्यय लगने से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो ऐसे कितने प्रकार से बन जाती है, ये 5 प्रकार से बन जाती है। तो हमारे पास में 5, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, 5 प्रकार से। राज्यपाल में संज्ञा है, अब राज्यपाल अलग अलग राज्य के अलग अलग हो जाते हैं, राज्यपाल अलग देशों में भी जाओ तो वहां भी आपको राज्यपाल मिल जाएगा। तो राज्यपाल क्या है, कोई एक नहीं है ना। राज्यपाल अगर आप नाम लगा दो किसी का और कहो तब वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन ये जो राज्यपाल पद है तो ये अब क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब किसमें आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जातिवाचक संज्ञा है, इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी होंगी, सहसव क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। लोहा भी जातिवाचक है, सेना भी जातिवाचक है, पुस्तक भी जातिवाचक है। प्रश्न ऐसा बनना था कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो पहला सही कर देते, भाववाचक सहसव हो जाता, ठीक है। इस प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन ये प्रश्न भी बिल्कुल सही है। अब देखिए पुस्तक को आप ना समूहवाचक में रख सकते हो ना द्रववाचक में, तो पुस्तक किस में आ जाएगा, ये जातिवाचक में, तो सही हो जाएगा। जो सेना है ये जातिवाचक में किसको दर्शाएंगे, समूहवाचक को, तो समूहवाचक हो जाएगी। लोहा क्या हो जाएगा, द्रववाचक हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न आए तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार सर प्रश्न में नहीं छूट गया होगा तो हम पहला टिक कर देते, बाकी तीनों तो जातिवाचक है ना। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि आप जो आंसर हो जाएगा पुस्तक हो जाएगा, फिर सेना समूहवाचक में आ जाएंगी, लोहा द्रववाचक में, सहसव भाववाचक में, अब पुस्तक जो है वो जातिवाचक। गंगा संज्ञा है, बताइए गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो गंगा एक ही नदी है ना, उसके जैसे और है क्या, नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगी, जो केवल एक होती है ना, एक होती है उसको क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय हो गया, यमुना हो गया, पृथ्वी हो गई, सूर्य हो गया, ये एक ही है इसलिए इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा है, तो आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। पेड़, पेड़ क्या है, जातिवाचक है, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पुस्तक भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। पढ़ाई, पढ़ाई क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई का आप चित्र नहीं बना सकते हो, पढ़ाई को देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, ठीक है, खा नहीं सकते हो। रजाई, रजाई को देख सकते हो, उठा सकते हो, है ना।
तो रजाई का चित्र भी बना सकते हो। तो रजाई भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा क्या है, तो तीसरा पढ़ाई, जो कि क्या है, भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बना संज्ञा शब्द है। अब विशेषण से कौन सा संज्ञा शब्द बना है ये बताना है। ममता किससे बना है, ये बना है मम से। तो मम क्या है, विशेषण है क्या, नहीं है, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम से बना है। सुंदरता किससे बना है, सुंदर से, और सुंदर क्या है, विशेषण है। ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही, विशेषण से बना हुआ। बालपन किससे बना है, बालक से। बालक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लड़कपन किससे बना है, लड़का से। लड़का भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। तो सुंदरता, सुंदर विशेषण से बना है, तो विशेषण से बनी संज्ञा, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है। जातिवाचक संज्ञा का उपभेद बताना है कौन सा है। अभी हमने पूरे प्रकार देख लिए थे संज्ञा के। तो व्यक्तिवाचक अलग से एक होता है, मूलवाचक नहीं होती है। द्रववाचक और समूहवाचक किसमें आ जाती है, जातिवाचक में। वस्तुवाचक भी संज्ञा का कोई प्रकार नहीं है। एक ये हो जाती है और एक क्या हो जाती है, समूहवाचक हो जाती है, जातिवाचक का भेद। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा है बालक, सुंदर, बचपन या फिर पचपन। बालक क्या है, जातिवाचक है, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। सुंदर क्या हो जाएगा, सुंदर अभी हमने देखा विशेषण है, सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बचपन, बचपन क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा ये सही हो जाएगा। पचपन क्या है, ये संख्या है, और संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा ये। ठीक है, तो जो भाववाचक संज्ञा वो क्या है, बचपन है। निजत्व संज्ञा बनी है, निजत्व संज्ञा बनी है, किससे बनी है ये बताना आपको, है ना। निजत्व किससे बनी है, तो ये इसमें आपको दिख रहा होगा कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, त्व प्रत्यय लगा हुआ है। तो त्व प्रत्यय निकाल दिया, बचा क्या, निज। और निज क्या है, ये है हमारे पास में सर्वनाम है ना, ये क्या है, सर्वनाम है। तो ये किससे बनी है, निजत्व, संज्ञा से नहीं है, विशेषण से नहीं, क्रिया से नहीं, सर्वनाम से। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो निजत्व संज्ञा है वो किससे बनी है, सर्वनाम से। और निजत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो निजत्व में कौन सी है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए, जातिवाचक संज्ञा है, बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। चमक, जीत, आलस्य, भिंडी। चमक क्या है, भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा। जीत, ये भी भाववाचक संज्ञा है। आलस्य, ये भी भाववाचक संज्ञा है। भिंडी, भिंडी क्या हो जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये हमारे पास चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो भिंडी है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। निराशा में संज्ञा है, निराशा में कौन सी संज्ञा है, तो जो निराशा है ये बना है निराश से। और निराश क्या है, निराश व्यक्ति, तो ये विशेषण है। तो निराशा किससे बनी है, तो विशेषण से बनी है। किससे बनी है ये, निराशा विशेषण से बनी है। और ये संज्ञा कौन सी है, तो इसमें संज्ञा हो जाएंगी भाववाचक संज्ञा, क्योंकि व्यक्तिवाचक नहीं होंगी, कोई एक व्यक्ति नहीं है, जातिवाचक नहीं है, ना ही संकेतवाचक है। ठीक है, तो ये जो निराशा शब्द है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, प्रश्न पे ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को, है ना, कि क्या पूछा गया है। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। गाय क्या है, जातिवाचक है।
लकड़ी क्या है? ये भी जातिवाचक है। दूध क्या है? ये भी जातिवाचक है। और जातिवाचक में भी कौन सा प्रकार है? तो ये द्रववाचक है। द्रव्यवाचक हो जाएगा। सिलाई, सिलाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना? तो सिलाई में कौन सी है? भाववाचक है। ठीक है, तीनों जातिवाचक संज्ञा है और सिलाई जो है वो भाववाचक संज्ञा है। चलिए, लास्ट प्रश्न था। अब अगला टॉपिक हम लेके आएंगे कल। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।